भूटान में सरकार बदल गई है और आपको बता दें सरकार बदलने के बाद भारत की यहाँ पर यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसा ही हुआ है। इस वक्त भूटान पहुंचे हैं विनय क्वात्रा और चीन के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की आखिरकार भारत के शरण में आया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा और 3 दिवसीय यात्रा पर भूटान के दौरे पर हैं। यात्रा के पहले दिन उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री ल्योनचेन सेरिंग तोब्गे से मुलाकात। दोनों नेताओं ने भारत के घनिष्ठ मित्रता संबंधों की पुष्टि की। क्वात्रा ने ल्योनचेन को रॉयल सरकार और भूटान के लोगों की प्राथमिकताओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री के साथ ही क्वात्रा ने भूटानी विदेश मंत्री लियोनपो डिएंग धुंगेल से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय हितों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रिश्तों को मजबूत करने के तरीकों पर भी बातचीत की है। आपको बता दें भूटान में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सेरिंग तोब्गे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद भारत की ओर से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। क्वात्रा की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है चीन और भूटान अपने पुराने सीमा विवाद के त्वरित समाधान के लिए प्रयासरत हैं और उसका भारत के सुरक्षा हितों पर प्रभाव हो सकता है। इससे पहले भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि विदेश सचिव का भूटान पहुंचने पर स्वागत किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश सचिव 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक भूटान की सरकारी यात्रा पर हैं। यहाँ पर वो राजा से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें भूटान और भारत के बीच में कई एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। कहा जा रहा है भूटान के जो मेन एयरपोर्ट है उसे भी भारत संभालने का काम करेगा और ये सब कुछ कब हो रहा है? तब हो रहा है जब चाइना डोकलाम को लेकर बहुत ही एग्रेसिव हुआ पड़ा है भूटान में। आपको बता दें ये बहुत महत्वपूर्ण है। विनय क्वात्रा की ये जो मीटिंग हुई है इस मीटिंग को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और चाइना इस मामले में बहुत ज्यादा नजर बनाए रखे हुए है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से तुर्की भारत की शरण में आता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, यूरो न्यूज बिजनेस का ये आर्टिकल है। तुर्की के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है 45% तक और ये सोचकर बढ़ाया है कि किसी तरीके से महंगाई काबू में आ जाए। क्यों? महंगाई का क्या हाल है तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी खबर, तुर्की का महंगाई एक साल में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 64.8% बढ़ चुका है। इकोनॉमी को सुधारने के लिए तो तुर्की बहुत सारी चीजें कर रहा है लेकिन जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है ना वो फॉरेन पॉलिसी उसके काम नहीं आ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, वर्ल्ड बैंक ने क्या फोरकास्ट किया। वर्ल्ड बैंक ने ये फोरकास्ट किया कि तुर्की की इकोनॉमी 3.1% से बढ़ेगी। तुर्की के लिए ये एक ऐसा समय है जो मुसीबत भरा समय है। तुर्की को अपनी इकोनॉमी भी संभालनी है और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं इजराइल और फिलिस्तीन में जो जंग हो रहा है इस जंग के बीच तुर्की से भी सवाल हो रहे हैं कि आप इजराइल के साथ अपनी इकोनॉमिक संबंधों को क्यों बना कर रखे हुए हो, आप इसे तोड़ते क्यों नहीं हो? तो कारण साफ है, भूखे पेट भजन न होइए गोपाला। अगर ऐसा कर दिया कि इजराइल के साथ व्यापार को छोड़ दिया तो फिर ये एक बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा क्योंकि तुर्की की इकोनॉमी है इस वक्त बहुत गड़बड़ हालात में और फिलहाल के लिए तुर्की की जान अगर किसी चीज से बची हुई है तो वो इस चीज से बची हुई है कि यूक्रेन के जरिए तुर्की को आसानी से सस्ते दरों पर गेहूं वगैरह मिल रहा है। स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं तेहरान टाइम्स की और इस खबर में क्या कहा गया है? इस खबर में कहा गया है कि अगर अभी भी तुर्की अपने रिश्तों को इजराइल के साथ बनाकर रख रहा है, खास तौर पर इकोनॉमिक रिश्तों को, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तेल अवीव के यानी कि इजराइल के जो क्राइम्स हैं उसमें तुर्की कहीं न कहीं एक बड़ी मदद कर रहा है। तेहरान टाइम्स में भी इस तरीके की खबर छपी थी। अब तुर्की करे तो करे क्या, उसे अपनी इकोनॉमी
इकोनॉमी भी संभालनी है। दुनिया की पॉलिटिक्स एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी इकोनॉमी भी संभालनी है। ऐसे में तुर्की ने नए रास्ते निकालने शुरू कर दिए हैं। और आपको बता दें, ये मालदीव के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। मालदीव जो उछल कर तुर्की पहुंचा कि हम तुर्की से खरीदेंगे गेहूं, और तुर्की को ऑर्डर भी दे दिया कि आटे की खेप मिल जानी चाहिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है और बहुत बड़ा सबक है। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, और इस आर्टिकल में तुर्की ने भारत के लिए अपनी दोनों बाहें फैलानी शुरू कर दी है कि आओ और गले लग जाओ। भारत के शरण में क्यों आ रहा है तुर्की? सबसे पहले तुर्की ने एक रोड शो किया है, और तुर्की ने ये रोड शो कोलकाता में किया है, और ये कोशिश कर रहा है कि 2024 में 3.5 लाख भारतीय टूरिस्टों को अपने देश में बुला सके। इन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन किया है, और इस प्रेजेंटेशन में इन्होंने ये दिखलाने की कोशिश की है कि देखो, तुर्की में लोग शादी कर रहे हैं, यहाँ के महल में शादी कर रहे हैं, वाटर साइड मेंशंस हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने दिखलाने की कोशिश की। और ये चाहते हैं कि 2022 में रिकॉर्ड तोड़ तुर्की टूरिस्ट पहुंचे थे, भारतीय टूरिस्ट, और अब 2024 में करीब 3.5 लाख तुर्की पहुंचे भारतीय टूरिस्ट। इसके लिए इन्होंने कोलकाता में रोड शो आयोजित किया है। बिजनेस लाइन की इस खबर को देख सकते हैं। इंडिया तुर्की के टॉप 10 टूरिज्म मार्केट में पहुंचने वाला है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है तुर्की के द्वारा, और तुर्की के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है तुर्की। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो तुर्की का एक दूसरा चाल भी देख लीजिए। रिपब्लिक ऑफ तुर्की ने अनाउंस किया है स्कॉलरशिप भारतीय छात्रों के लिए, और इनका कहना है कि जो भारतीय छात्र हमारे देश में पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें से कईयों को डॉक्टर के कोर्स के लिए, बैचलर्स कोर्स के लिए, मास्टर्स के कोर्स के लिए हम देने जा रहे हैं। अब मतलब समझिए कि तुर्की भारत के 2 चीजों को अपने देश में चाह रहा है। कौन कौन सी चीजों को? पर्यटन को चाह रहा है और भारतीय छात्रों को चाह रहा है। तुर्की ने मालदीव और कनाडा दोनों को ये संदेश दे दिया है कि देखो भैया, हमारे लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, और हम भारत के साथ चाहे किसी भी तरीके का बयान दे दें, लेकिन भारत के दोनों चीजों की हमें जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि तुर्की जो भारत के खिलाफ कई तरह के काम करते रहता है, ऐसे में क्या भारतीय तुर्की की मदद करने को तैयार होंगे? वैसे तुर्की के साथ भारत ने कोई ऐसी खासी दुश्मनी कभी नहीं दिखाई है, और न ही तुर्की के साथ किसी तरीके का ऐसा कोई बहस हुआ है। पर फिलहाल के लिए तुर्की अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कहीं न कहीं भारत के शरण में भी आता हुआ दिख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।